ये देखा है कि डेवलपमेंट यानी विकास के नाम पर ये जितने भी हमारे यहाँ के जो नेता होते हैं या जो प्रत्याशी होते हैं, सड़क और नाली की तो हर कोई बात करता है, बट कहीं न कहीं एजुकेशन यानी पढ़ाई संबंधित लोगों की अवेयरनेस यानी लोगों को जानकारी दिलाएँ, इन चीज़ों पर कोई बात नहीं करता है। प्रत्याशी का काम सिर्फ़ यही है कि आप वोट लेके जीत जाएँ। क्या आप उन लोगों को ये चीज़ें नहीं बता सकते कि आप साल 6 महीने में एक कैंप ऐसा लगाएँ, जिसमें आप लोगों को, उनके बच्चों को और उनके माँ-बाप को ये चीज़ें बताएँ कि भैया ये फैसिलिटीज़ होती हैं, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। हम मौजूद हैं यहाँ पर नगर पंचायत बड़ागांव के वार्ड नंबर 10 में। यहाँ पर एक सबसे युवा प्रत्याशी हैं, हम उनसे आज आपको मिलवाएंगे। बात करें तो इन्होंने अपनी पढ़ाई यहाँ बड़ागांव से लेकर पारीक्षा और झांसी से लेकर मैनपुरी इटावा से की है, लेकिन ये यहाँ पर वापस अपने गांव बड़ागांव आए हुए हैं जनता की सेवा करने के लिए। इनके लिए कई ऑफर लेटर भी आए हैं, लाखों रुपए के पैकेज थे जो कि छोड़कर आए हुए हैं। जब इनसे हमने नॉर्मली बात की तो उन्होंने बताया कि इस बार हम जनता की सेवा करना चाहते हैं और सबसे युवा हैं। आइए इन्हीं से मुलाकात करते हैं, क्या इनके मुद्दे रहेंगे जनता के बीच जाकर, क्या क्या यहाँ पर क्या करेंगे, सब इन्हीं से जानते हैं। क्या नमस्कार, मैं देवांशु शर्मा और आपके मीडिया के माध्यम से मैं अपनी बात जनता तक पहुँचाना चाहूँगा। मैंने अपना 10th एमपीएस से कंप्लीट किया है। उसके बाद मैंने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है इलेक्ट्रिकल से, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक झांसी से। उसके बाद मैंने लेटरल एंट्री से एडमिशन लेके राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज मैनपुरी से अपना बीटेक कंप्लीट किया है और अभी 2022 में ही मेरा बीटेक कंप्लीट हुआ है। सुनने में आया था कि आपको ये सब पढ़ाई करने के बाद पैकेज आए थे, कहीं कंपनियों से आए थे। जी हाँ, मुझे एक ऑफर लेटर अपग्रेड का आया था जिसमें बीडीए की पोस्ट थी, बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट, जो कि मेरा पैकेज था 7.5 लाख। उसका ऑफर लेटर मेरे पास है भी। और इसके अलावा मेरे पास ओला का वो आया था ऑफर लेटर, उसमें भी 10 लाख का पैकेज था और वो भी सेम पोस्ट थी बीडीए की। ऐसा क्या आपके मन में आया, क्या आपने अपने नगर में देखा, क्योंकि आपने यहाँ पे पढ़ाई की है, निचले स्तर पे देखा है यहाँ की जो परेशानियाँ हैं, किन मुद्दों को लेकर आप वार्ड में जाएंगे, क्या क्या यहाँ की परेशानियाँ हैं जिनको हल करने की आप कोशिश करेंगे, जनता के बीच जाएंगे? हमने ये देखा है कि डेवलपमेंट यानी विकास के नाम पर ये जितने भी हमारे यहाँ के जो नेता होते हैं या जो प्रत्याशी होते हैं, सड़क और नाली की तो हर कोई बात करता है, बट कहीं न कहीं एजुकेशन यानी पढ़ाई संबंधित लोगों की अवेयरनेस यानी लोगों को जानकारी दिलाएँ, इन चीज़ों पर कोई बात नहीं करता है। इसके अलावा हम अगर एजुकेशन के फील्ड में बात करें तो हमारे स्कूल्स, हमारे फैकल्टीज़, इन लोगों के डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करता है, इन लोगों के विकास के ऊपर कोई बात नहीं करता है। इसके अलावा जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं, इवन उन पर भी कोई काम नहीं करना चाहता। और मेरे जो मेन मोटिवेशन है जो मेरा, वो मेरा ये रहा है कि जब मैं कॉलेज में था, तो हमारे कॉलेज वाले, जरामई करके गाँव है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में ही, उसको हमारे कॉलेज ने गोद ले रखा था। तो हम लोग जाते थे, डेवलपमेंट सर्वेज़ करते थे, उन लोगों को सजेशंस देते थे। तो कहीं न कहीं मैंने ये देखा था कि जो लोग सिस्टम में हैं, जो वहाँ के प्रधान थे या मतलब अभी भी हैं, तो वो लोग कहीं न कहीं मतलब या तो काम करना नहीं चाहते या करना जानते नहीं हैं। जब हम लोग उनको सजेशंस देते थे कि आप सपोज़ ये काम कर सकते हैं, मैंने उन लोगों को रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सजेशन दिया था और ऐसे काफ़ी सारे सजेशंस दिए थे। अवेयरनेस कैंपेन यानी कि लोगों को जागरूक करें हम, ऐसा महीने, 2 महीने, 3 महीने में एक कैंप लगाएँ, जहाँ लोगों को हम ये जानकारी दें कि आपके लिए ये फैसिलिटीज़ आती हैं, आपके लिए ये सुविधाएँ, ये जो फैसिलिटीज़ होती हैं, गवर्नमेंट ने कहीं न कहीं आपके लिए स्कीम्स लागू कर रखी हैं। लोग इस बारे में जानते ही नहीं हैं। तो इन चीज़ों पर हमने जब उन लोगों से बात की कि आप ऐसा कर सकते हैं, तो वो ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर हम उन लोगों को सपोज़ मैंने जब उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग समझाया, तो वो ये बोलते हैं कि या तो ये हो नहीं सकता या हम करना नहीं चाहते। कहीं न कहीं मतलब अगर वो ये कहते हैं कि ग्राम विकास अधिकारी की वजह से हम नहीं कर सकते, ग्राम विकास अधिकारी कहता है ऊपर से फंड नहीं आते, मतलब एक-दूसरे के सर पे हम लोग टोपी रख के और काम नहीं करना चाहते। ये तो सारी बातें, अगर यहाँ इस वार्ड की जनता आप पर विश्वास जताती है, ऐसे कौन से काम होंगे कि वार्ड की सुंदरता में आप चार चांद लगा देंगे? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे ही हम लोग बड़ागाँव में एंटर करते हैं, चाहे आप चिरगाँव साइड से आएँ, चाहे आप झांसी साइड से आएँ, हम लोग जैसे ही घुसते हैं गाँव में, हमें चारों तरफ गंदगी ही दिखाई देती है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि क्यों ना हमारे रोड पे बीच में एक डिवाइडर बना के दोनों साइड हैंगिंग गार्डन्स, जो हमारे आपने देखा होगा झांसी में लगे हैं आरटीओ ऑफिस के आगे, उस टाइप से अगर हम कुछ लगाएं तो कहीं ना कहीं हमारी सुंदरता बढ़ेगी। कोई भी अगर बाहर का नया आदमी गांव में आता है तो उसका जो पहला इमेज होता है या जो पहला चित्र उसके मन में बनता है, वो यही बनता है कि यार गंदी जगह है, यहाँ अच्छा क्या ही अच्छा होगा। एक तो हमारा गाँव छोटा है, इसके अलावा वो जब उसको ये गंदी इमेज बनती है उसके मन में, तो वो कहीं न कहीं अच्छा नहीं होता है। जी, जी। तो सौंदर्यीकरण में हम ये काम करना चाहेंगे। इसके अलावा अगर हम एजुकेशन की बात करें, तो कहीं न कहीं हमने ये देखा है कि जो बच्चे हमारे यहाँ के होते हैं,
वो इस लायक तो होते हैं, उनमें पोटेंशियल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं फाइनेंस यानी कि पैसा उनके लिए एक बैरियर बनता है कि वो पढ़ नहीं पाते। मेरे साथ के कुछ लड़के थे जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड से अच्छे नहीं थे, अगर हम उनकी बात करें तो वो कहीं ना कहीं ये कहते थे कि यार नहीं, हम बीटेक नहीं कर सकते। बट जब हम एक्चुअल, मैं उस समय 18 साल का था तो मैं इतना नहीं जानता था, बट जब मैं कॉलेज में पहुंचा तो मैंने देखा कि जो लोग डेली वेजेस पे यानी कि रोज मतलब जो हम लोग लेबर कह सकते हैं जिनको, जिनके फादर ऐसे भी थे, वो लोग भी मेरे साथ बीटेक किए हैं। कैसे किए हैं? क्योंकि उन लोगों ने सिलेक्शन लिया, गवर्नमेंट ने उनको स्कीम्स दी जैसे कि हम लोग एजुकेशन लोन कह सकते हैं, उसके बाद अभी उनका प्लेसमेंट हो गया है, वो अपना एजुकेशन लोन चुका रहे हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को इस बारे में जानकारी ही नहीं है। ऐसे 1% गरीब लोग होते हैं जो इन चीजों की जानकारी रखते हैं। तो क्या प्रत्याशी का काम सिर्फ यही है कि आप वोट लेके जीत जाए? क्या आप उन लोगों को ये चीजें नहीं बता सकते कि आप साल 6 महीने में एक कैंप ऐसा लगाएं जिसमें आप लोगों को, उनके बच्चों को और उनके माँ बाप को ये चीजें बताएं कि भैया ये फैसिलिटीज होती हैं, अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। तो इससे मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% विकास हो जाएगा, बट अगर 20%, 30% लोगों को भी इन स्कीम से, इन चीजों से फायदा होता है, तो इससे बेहतर क्या ही होगा। ये हमारे साथ थे यहाँ के वार्ड नंबर 10 से जो प्रत्याशी हैं, सबसे युवा हैं, और ये इन्होंने बताया कि अगर यहाँ की जनता अगर हम पे विश्वास जताती है तो यहाँ के नगर के लिए और अपने वार्ड के लिए काम करेंगे। हिंदी संवाद के लिए आकाश राठौर की खास रिपोर्ट।